आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर कौन सा कैलेंडर एग्जाम में आता है, तो उस कैलेंडर का मतलब सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये कैलेंडर कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का। विषम, और एक होता है लीप। विषम कैलेंडर, पहले चलते हैं विषम। ये क्या होता है? विषम किसे कहते हैं? एक जब पूर्व सप्ताह में मतलब एक सप्ताह होने के बाद जो बचता है उसे विषम कैलेंडर। जैसे 10 दिन में 10 एक सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। अब इसमें कितने दिन बच गए? 3 दिन। तो ये 3 दिन जो होगा वो कौन सा क्या होगा? विषम दिन, विषम। ऐसे इसी प्रकार 22 का, इसके मतलब इसको विषम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओड, ओड डे। इसे ऑर्डिनरी डे, ऑर्डिनरी ईयर, इसे लीप ईयर। तो इसमें कितने ओड डे हैं? तो ये एक सप्ताह निकाल देते, 7 का भाग कर देते, तो अभी मतलब 7 में 21 सब कितना बचा? एक क्या है ये? ओड डे। इसको दोबारा समझाइए। अब एक और 12 दिन का ओड डे कितना होगा? 7 में 14 मतलब 7 5 ओड डे। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ओड डे मतलब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये 3 आया तो कौन सा दिन है, और 1 आया तो कौन सा दिन है, और ये 5 आया तो कौन सा दिन है? ओड डे हमेशा, ओड डे हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 कौन सा आता है? रविवार, संडे, संडे। हाँ रविवार। फिर 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। इसमें कितने दिन हो गए? 7 दिन। अब हम लोगों का मतलब पूछ दिया 10 दिन का मतलब ओड डे कौन सा दिन होगा, तो इसको क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 3। अब 3 किसमें आता है तो कौन सा दिन होगा? बुधवार। अब हम लोग इसका बताओ, किसका? 27 का ओड डे कितने होंगे? रविवार 21 6 रविवार
शनिवार रविवार वहाँ पे नहीं होता है, शनिवार शनिवार। रविवार वहाँ पे लिखा था उसके बाद- ये ओड डे समझ में आया? कैसे निकालेंगे? आ गया। एक आध और सवाल करवाइए। संडे। इसका ओड डे 72। 72 में से दो ही। 7 दाम 70 दो मंगलवार। ट्यूसडे। हाँ। 7 दाम 70 होता है। 7 दाम 70 कितने से इस पर कितना 7 बचेगा? एकदम 7 होता है, 2 बचेगा। 2। तो इसका 2 मतलब ओड डे कौन सा होगा? ट्यूसडे। अगर यहाँ 70 होता तो 70 होता तो जीरो। संडे। संडे। तो ये समझ में आया किसी भी प्रकार का ओड डे निकालने के लिए? आ गया। इसका डिफिनेशन लिखा दें ओड डे का। हाँ, बोल दे। वहाँ लिख दे, मिटा लिख दे। पूर्व सप्ताह पूर्व सप्ताह गुजरने के बाद बचे हुए शेष दिन विषम दिन या ओड डे कहते हैं। एक सप्ताह गुजर जाने के बाद जो शेष दिन बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओड डे। एग्जाम्पल है कि 15 दिन का बताना है ओड डे। एक सोमवार। एक सोमवार। तो इसका कैसे निकालेंगे? 15 7 का भाग कर दो कितना होता है? 1। अब एक दिन क्या हो गया? ओड डे। अब एक दिन का ओड डे कौन सा होगा? ये वाले टेबल में आ जाओ। तो एक दिन का क्या होगा? सोमवार। मंडे। ये समझ में आ गया? ये एग्जांपल 15 भागे 7। हाँ। 15 था। 15 दिन का मतलब ओड डे हम लोगों को निकालना है। 15 दिन का क्वेश्चन वो बोल रहा है, मतलब ये क्वेश्चन है। ओड डे निकालना है। तो 7 दूनी 14, एक बचेगा। हाँ, सोमवार। मंडे। सही। ये ओड डे निकालना तो मतलब किसी कितने भी दिन का पूछ दे तो मतलब बन जाएगा ओड डे। अब आगे चलते हैं साधारण मतलब ऑर्डिनरी ईयर। तो सर मतलब लीप वर्ष के लिए चेंज होता होगा ये नंबर के वही लीप वर्ष के लिए नहीं अभी आगे बताएंगे। ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा कि अभी उसमें बताएंगे क्या क्या चेंज होगा। ये 123 और 50 साधारण वर्ष को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी डे हमने ऑर्डिनरी ईयर। अब दूसरा साधारण वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर या ORDI। ऑर्डिनरी ईयर। फिर साधारण वर्ष में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 30 दिन।
एक वर्ष में अरे वर्ष में 365 दिन। 365 दिन। और इसमें सप्ताह कितने होते होंगे? 52 सप्ताह। अब सप्ताह कैसे याद करेंगे? भगवान जाने। 7 का भाग कर दो तो सप्ताह आ जाएगा। 7 बना 35। 52 सप्ताह। कितने सप्ताह होंगे एक साल में? 52 वीक्स। ये वाला मतलब आता है एक वर्ष में कितने दिन है? 365। अब सप्ताह पूछे तो अब इसमें पूछेगा ओड डे, तो अब बताओ इसमें ओड डे कितने हैं? 52। तो 52 कितने करेंगे ना सर? जो शेष फल बचता है वो ओड डे कहलाता है। भाग देने के बाद जो शेष फल बचेगा वो ओड डे, मतलब बताया तो थे। तो 365 का 7 से भाग करेंगे। हाँ। उसके बाद जो बचेगा वो जो हाँ शेष फल जो बचेगा। 7 का भाग देते हैं तो 7 बना 35। 7 दूनी 14। एक मंडे। तो एक वर्ष में कितने वर्डे होते? एक वर्ष में कितने वर्डे होते हैं? एक एक। एक वर्ष में एक और डे। हाँ तो पूछेगा 10 वर्ष में तो 10। 10। तो कोई अब इतना यहाँ से पता चलेगा ना। अब इसके आगे चलते हैं। अब हम लोगों को मतलब पता चल गया कि एक ईयर में 52 सप्ताह होते हैं और मतलब एक ओड डे होता है। अब हम लोगों को पूछे 2 वर्ष में मतलब कितना भी कैसा भी वर्ष दे दे, अब तो हम लोग जांच कर लेंगे कि कितने भी ओड डे मतलब 5 वर्ष का पूछ ले, 10 वर्ष का, 20 वर्ष का, 100 वर्ष का, सबका फिक्स है। ये साधारण वर्ष में है। अब चलो लीप ईयर, ये वाला निकाल लोगे जिसमें ओड डे ईयर वाले में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा 52। लीप वर्ष, लीप ईयर। अब एक वर्ष में मतलब कितने दिन का लीप वर्ष होता है? एक लीप वर्ष कितने दिन का होता है? साधारण कितने का चलिए है? लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन? 365। 365। अगर एक साल में 366 दिन हो जाए तो वह लीप वर्ष कहलाता है। जैसे फरवरी कभी 28 या 29 दिन की हो जाती है तब लीप वर्ष होता है। तो वो अभी बताएंगे। ये वाला समझ में आया? मतलब 365 दिन क्या कहलाता है? 365 दिन साधारण कहलाता है और 366 लीप वर्ष। लीप वर्ष लीप ईयर। 366 दिन ये क्या है? लीप वर्ष। अब इसमें कितने वर्ड हैं? इसमें कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं। तो अब हम लोग मतलब साधारण वर्ष पढ़ लिए, लीप वर्ष यहाँ तक हम लोग मतलब जान गए कि मतलब ये लीप वर्ष आएगा तो कितना? 2 मतलब 2 ओडे आएंगे और साधारण वर्ष आएगा तो कितने? 1 ओडे आएगा। ये मतलब कंफर्म हो गया ना? अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। अब उसकी पहचान के लिए लीप वर्ष कैसे मतलब जानेंगे कि ये लीप वर्ष जिसमें 4 का भाग चला जाए वह साधारण लीप वर्ष है। जिसमें 4 का पूरा भाग ना जाए वह कौन सा है? साधारण। फॉर एग्जाम्पल
ये 2004। अब इसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं चला जाएगा ना, तो ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर। लीप ईयर। अब हम यहाँ लिखते हैं 2003। क्या इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 4 का जब पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो क्या कौन सा होता है? साधारण वर्ष। अब जो मतलब 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह लीप वर्ष। अब हम बोलते हैं सन। आपको बताया हूं कि मतलब ये साधारण वर्ष है कि 1996 साधारण वर्ष है कि लीप ईयर? 1996। हाँ कहाँ गया? लिखे नहीं है। 1996। हाँ। नहीं जा रहा पूरा पूरा। जा रहा भाग कर जा रहा 1996 लीप ईयर है। नहीं, 4 हाँ 16। शेष पल 0। 0 मतलब लीप ईयर। तो वो कौन सा सन है? लीप ईयर। लीप ईयर। अब यहाँ पे मैं कुछ सन लिख दे रहा हूँ। 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009। ये कैसे पूरे ईयर से, ये कैसे वर्ष हैं? साधारण। 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028। और इधर नीचे भी चल जा सकते हो। 2032, 1996, 1992, 1988। ये सब कैसे ईयर हैं? लीप ईयर। अब अभी जो वर्ष चल रहा है 2021, ये कैसा साधारण है कि लीप है? ऑर्डिनरी। तो अब समझ में आया कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, ओड डे कैसे निकालते हैं। अब ये लीप वर्ष क्यों आया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लीप वर्ष, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। लेकिन एक साल में 365 दिन, 365 दिन दिन 5 घंटे 45 मिनट 47 सेकेंड 1/2 सेकेंड। इसको पूरा एक दिन मान लेते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 5 घंटा 45 मिनट, 47 सही 1/2 सेकेंड। इतने दिन का मतलब होता है लीप वर्ष। ये मतलब पूरे साधारण दिन है, तो इसको मतलब एक दिन मान लेते हैं, तो ये क्या होता है? लीप वर्ष।
इसकी वजह से। साधारण इसको गिना जाता है। हाँ, मतलब इसको साधारण में गिन लेते हैं, फिर ये 365 दिन काम आया था साधारण में, अब इसको एक दिन मान लेते हैं लीप वर्ष। इसकी वजह से इस मतलब एक दिन में कितना, तो एक दिन मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं, तो कितने मतलब 365 दिन 5 घंटा 45 मिनट 47 से 1/2 सेकेंड का होता है एक वर्ष। हम लोग नॉर्मली कितने जानते हैं, 365 ये आवर मिनट सेकंड नहीं जानते। लीप वर्ष में क्यों नहीं आता है? और उसमें साधारण मान लेते हैं कि 365 दिन, इसमें एक दिन से जोड़ देते हैं 365 दिन, किसकी वजह से आता है। ये वाला समझ में आया ना, लीप वर्ष क्यों आया। अब आगे अब हम लोगों को मतलब ओड डे मतलब कैसे निकालेंगे वो हम लोग बताए हैं। तो अगर कोई महीना 31 का है, उसमें कितने ओड डे हैं, 3 ओड डे। ये कौन सा माह का हो गया, जनवरी कितने दिन के होते हैं, 31 का। तो ऐसे महीना जून, ऐसा है ना ट्रिक, जून नवंबर जनवरी अप्रैल मार्च सब 30, बाकी जनवरी फरवरी 31, बाकी फरवरी नहीं, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31, ऐसा कुछ है ना महीना याद करने के लिए। जून सितंबर जनवरी, जून नवंबर जनवरी अप्रैल मार्च सब 30, 28 फरवरी या 29, 28 फरवरी या 29, बाकी सब 31। तो जनवरी कितने माह का होता है, लिख दे पूरे महीने को कौन सा कितने दिन का होता है। और लिख दे। तो नहीं उनका याद रखिए, हाँ उनको लिखने वाली बात थोड़ा याद कर लेंगे। नहीं याद होगा ऐसे याद कर लिए, जून नवंबर जून नवंबर जनवरी। तो जानिए तो क्या वो 30 का होता है कि 31 का। जानिए मतलब वहाँ पे दूसरा कुछ है। अप्रैल फूल, मतलब जून नवंबर अप्रैल और मार्च ये सब 30 के हैं, फरवरी 29 की मतलब 28 की है। 28 या 29। हाँ, बाकी जितने बचे जनवरी फरवरी मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई है, जून नहीं है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर इसको है। लिख लीजिए, याद हो जाएगा। जून नवंबर जानिए अगस्त सितंबर नहीं, क्या अगस्त सितंबर नहीं है, होता है 4 है। अगस्त में लिखा होता है, तीसरा क्या होता है ना, अगस्त 31 अगस्त नहीं, अगस्त अगस्त जून नवंबर जनवरी अगस्त सितंबर अगस्त मार्च मारो 31 का होता है ना, तो मतलब सब बता दीजिए। लिख दे रहे हैं बोर्ड पे पूरा। हाँ, लिखी फरवरी 28 या 29 की। जनवरी फरवरी
मार्च, किसका अप्रैल, देखना है? किसका देखना है? मार्च का, मार्च 31 का। मई, गुरुजी क्या रखा था? जून, अगस्त, सितंबर, जनवरी 31 की। अक्टूबर, नवंबर नवंबर, 20। दिसंबर। ये सब कितने दिन होते हैं? 31। अरे सर जी, ये दिसंबर 31 का होता है, 31 होता है। कंफ्यूजन है। हाँ अब सही है। जनवरी 31 का, मार्च 31 का, मई 31 का, अगस्त 31 का, अक्टूबर 31 का, दिसंबर 31 का, बाकी जितने बच गए ये सब जुलाई भी 31 का ही है। कहाँ जुलाई? जून, जुलाई नहीं लिखे हैं। जुलाई भी 31 का है। इसमें नहीं लिखा है अभी जुलाई, जून नहीं लिखा है। अगस्त भी 31 का है। सितंबर 30 का है। अक्टूबर 31 का। जिसमें गोला मारा गया है वो सब कितने दिन का है? 31 दिन। और ये फरवरी 28 या 29 दिन। जिसमें गोला नहीं मारा गया वो कितने दिन का है? 30। तो इन लोगों का आप वोट दे सभी का तो निकाल सकते हैं। इसका कितना होगा? 3। इसका कितना हो सकता है? 0, 1, इसका 5, 21 है ना? 3, और इसका अप्रैल का 2, 2, इसका 3, 3, 3 इसका 2, 2 इसका 3, इसका 3, 3 2, 2 3 2, 2 3। 3। तो अब सभी का वोट डे निकल गया। इसमें अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जून हो गया है। ये वाला इसे लिख लो, 7 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा। क्या चलिए हम बहुत सारा 31। हाँ सही है, तो निकालने वाला सही है। और दे ये वाला यहाँ तक कंफर्म हो गया ना? हाँ, अब आगे चलेंगे। एक नोट से लिख लो। प्रत्येक 4 वर्ष से पूर्व प्रत्येक 4 से विभाजित वर्ष लीप वर्ष का बात है। जो वर्ष 4 से विभाजित है वो कौन सा वर्ष? लीप वर्ष।
आइए अब सवाल की तरफ। आप मतलब इसका पूरा ये मतलब ओड डे निकाल लोगे, सबका साधारण वर्ष का भी, लीप वर्ष का भी, सबका ओड डे निकाल लोगे। ठीक, अब हम चलते हैं सवाल के मतलब कैसे पूछेगा। काउंटिंग ऑफ एक कोड मतलब कोड नहीं निकाल रहा होता है सर वहाँ का कोड अलग बनाएंगे काउंटिंग ऑफ, हाँ, ओड डे। अब 47 वर्ष है। 47 वर्ष में कितने साधारण वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं, ये जांच करना है। 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 एक क्या है, 3 बच रहा है। पहले इसमें साधारण वर्ष मतलब ये कितने साल है, 47। ठीक, तो इसमें 47 ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा है ना, हाँ? 4 से नहीं हो रहा। ठीक, अब इसके लिए जब ऐसा 47 वर्ष का हम लोग को पहले साधारण वर्ष निकालना पड़ेगा, फिर लीप वर्ष निकालना पड़ेगा। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष के लिए यहाँ पे डायरेक्ट ईयर दिया है ना 47 वर्ष। साधारण वर्ष निकालने के लिए हम लोग को 4 से कितना है 47 वर्ष। 47 वर्ष एक साल में, तो इसमें तो 47 भाई वही वोट डे 47 दिन होंगे एक साल में, मतलब एक वोट डे आ रहे हैं। तो 47 वर्ष में 47 47 और लीप वर्ष जांच करना पड़ेगा। तो अब 47 वर्ष में मतलब हम लोगों को तो पता चल गया, लेकिन इसी में कुछ लीप वर्ष भी तो होंगे। इसी में जैसे ये अभी मतलब 47 लिखा है, तो 47 ये 44 जो आएगा ये लीप वर्ष नहीं होगा, 40 भी लीप वर्ष नहीं होगा। तो इसी के अंदर तब साधारण वर्ष कम हो जाएंगे। तो जो मतलब हम लोग 47 बोल रहे थे वो सही नहीं है, नहीं है। तो अब उसको निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे, पहले इसमें निकाल लो। लीप वर्ष निकालने के लिए हमने क्या बोला था, काय से भाग करेंगे, 4 से, 4 से भाग कर दो, 4 3। तो इसमें मतलब लीप वर्ष कितने आए, 11। अब साधारण 47 में से 11 घटा दो तो कितना बचा, 36। तो ये 36 क्या हो जाएंगे, साधारण वोट डे। ये समझ में आया, नहीं है। जैसे अपने सामने मतलब 47 वर्ष दिया है, 47 वर्ष में से हम लोगों को पता है मतलब ये वर्ष दिया है। अब हम लोगों को जांच करना है इसमें लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। तो हमने साधारण वर्ष के लिए क्या किया था, मतलब लीप वर्ष की जांच करने के लिए 4 से क्या कर रहे थे, भाग कर रहे थे। अब इसको 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर यहाँ 7 बचा, तो फिर 4 एकम 4, तब ये क्या हो गया, 11 लीप वर्ष हो गए। अब हम लोग को पता चल गया 11 लीप वर्ष हैं और वो 3 दिन भी है, मतलब उसको छोड़ दो, मतलब ये 3 दिन इसमें है, ठीक, लेकिन उसको छोड़ दो। अब ये मतलब लीप वर्ष हम लोग जांच कर रहे हैं, ना कि वोट डे। मतलब हम लोगों को पता चल गया कितने लीप वर्ष हैं, 11। तो अब 11 लीप वर्ष हैं, टोटल कितना है 47। तो 47 में से 11 घटा दो,
जो बचेगा वो कौन सा हो जाएंगे, साधारण वर्ष। 36। समझ में आया? एक सवाल करो तब समझ में आएगा। कब गलत हो गया? नहीं मतलब सवाल एक 56, इसमें बताओ साधारण वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं? 56 है ना? ये 14 क्या हो गए, लीप वर्ष। अब तो साधारण कितने, 56 में से 14 माइनस कर देंगे, 6 में 4 के 2, 42। 42, ये क्या हो गए? साधारण। हम लोग को पता है, मतलब हम लोग यहाँ तक कि कर लिए थे 47 का कितने लीप वर्ष आएगा, 11। अब एक वर्ष में कितने ओड डे होते हैं, कि एक वर्ष लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं, एक वर्ष में, एक वर्ष में कितने होता है, एक वर्ष में कितना 2 दिन होता है, यहाँ कितने दिन है 11। तो कितने दिन हो जाएंगे, एक वर्ष में, एक वर्ष में 2 दिन, तो 11 वर्ष में 22। तो ये 22 दिन क्या हो गए, ओड डे। अब यहाँ एक वर्ष में कितने दिन हो, कितने साधारण मतलब वर्ष में कितने ओड डे हो रहे थे, 1। तो 36 वर्ष में कितने होंगे, 36। समझ में आया? अब इसमें होता कितने, यहाँ 14 आया था, यहाँ 42, अब इसमें कितने ओड डे हैं, अब इसमें कितने ओड डे हैं, एक सेकंड, इसमें 2 रहते तो 14 गुना 28 ऑड डे हो गए। हाँ। और इसमें क्या था 42। हाँ। तो 42। 42। ये तो ये समझ में आया। अभी वो दिन का कैसे कैसे लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में कैसे कैसे निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसका क्या बताना है? इसमें बताना है ओड डे, लीप डे। एकदम टॉप पर क्वेश्चन हमारे हैं। 4 से विभाजित करिए सर, 4 से विभाजित होगा। एक साधारण भी इसको दोनों को करके बताओ कितने ओड डे। 498। लीप वर्ष 4 से भाग किए तो लीपे वर्ष ना निकलेगा। कितना, 498। 498। अब जो बचेगा वो क्या हो बचा जाएगा, कितना? जो सर पूछे थे हम वो बता दिए हैं। आप शेष लीप वर्ष पूछे थे हम बता दिए। शेष कितना है? ना बताओ। और पूछे थे ना तो 90 इसका डबल कर देंगे। 8 8 8 16 6 हासिल आइए 9 दूनी 18 को 19 19 की 9 हासिल आइए 4 4 8 996 ऑड डे होंगे। 996 ऑड डे। ओड डे कितने हैं, ये वाले का है 996। इसका हम नहीं जानते। अब इसका
उसका वही होगा, ये इसका 996 इसका भी ये वोट डे कितने होंगे? 996 कितना आया था? अच्छा 940 जीरो बच रहा है इसका। शेष जीरो है। किसका जीरो बचा है? अरे यही में 92 को 92 शेष नहीं बच रहा है ना कुछ। कहाँ 92 है? आया 1900 मान गए जो लिए थे सवाल आपको। तो कहाँ बच रहा है? जीरो। हाँ तो वही तो हम भी बता रहे हैं। मैंने पूछा क्या शेष कितना बचा है? अच्छा शेष पूछा थे, मेरे को लगा साधारण ईयर पूछ रहे हैं। शेष ये वाला इतने आ गए, आ गए। इसका कितना आएगा? 88 का क्वेश्चन दे देते हैं। 22 आएगा। 22 तो लीप ईयर आ गया 22 और 22 का दूना 22 दूना 44 44 और डे आ जाएंगे। अरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार, ऐसे छाछठ पहुंचा दिए। वो तो साधारण वाले हैं ना, हाँ सही है। साधारण वाले हैं गुरु जी। ये लीप ईयर वाला हो गया और वो ऑर्डिनरी वाला हो गया। साधारण। ये वोट डे निकल गए। यस हो गया। आप चाहे कितना का भी पूछ दे वोट डे ये सब बन जाएंगे। आज की तक काफी है। अभी नहीं अभी 45 मिनट हुआ 40 मिनट। एक बार और पढ़ लीजिएगा घर में जाके ये वीडियो पढ़ लीजिएगा। वीडियो का सर हम तो लिखिए वही पढ़ेंगे। अच्छे समझ में आ जाएगा। आज के मतलब इतना मस्त पढ़ा रहे हैं सर। चेक करेंगे आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है कि नहीं। आपकी आवाज जा रही है। एक कोड मतलब कोड लिख रहे हैं, इन लोगों को याद कर लेना कल मतलब ये वोट डे में काम आएगा। 100 का कितना वोट डे होगा? हाँ? 200 सिर्फ और डे निकालना है, लीप ईयर बुक ईयर नहीं निकालना है। नहीं वोट डे। और डे निकालने के हिसाब से भाग करते जाएंगे सबका नहीं। सही है, मतलब काय के लिए भाग करोगे, डायरेक्ट रटे रहना, फिर कल डायरेक्ट सवाल पे रटे रहना, हाँ ये बात है। रट्टू तोता तो 100 का कितना आएगा? का पता। 5 100 के 5 और डे और इसके 3, इसके 1, इसका 0। 200 के 3 ये याद कर लेना। ये मतलब एग्जाम में इससे बहुत फायदा है। 300 के 1 क्यों? अगर हम मतलब किसी संख्या को तोड़ेंगे तो दो पार्ट में, जैसे आप लोगों को 1900 में बोल दिया, 1900 बोल दिया ना, तो अब 1900 को मतलब हम लोग ऐसे तोड़ देंगे। जब हम लोग को मतलब इसका हम लोग को पता है 16, तो इसका हम कर लेंगे 1600। इसका हम लोग को पहले से पता है क्या रहे? जीरो। अब इसमें कितना बच गया? 300। तब 300 को हम लोग को यहाँ से पहले से पता है कितना? एक। फिर अब जो बचेगा ये 99 बचेगा ना, तब 99 का हम वो भाग करके मतलब निकाल लेंगे। हाँ भाग कर लेंगे। 7 से भाग कर देंगे। इससे अब क्या दिन मान सब आ जाएंगे। कितना मतलब अब बोलेगा 15 अगस्त 2017 को क्या हो, कौन सा दिन होगा, इससे यहाँ से अब जांच होगा कौन कौन से तारीख को पैदा हुआ था। मतलब दिन बता, मतलब हम लोग को सन बता देंगे, हम लोग उससे क्या बताएंगे? दिन। जैसे एक अभी क्या चल रहा है? 2000 अभी का दिन क्या? 2021 आज 16 तारीख 16 तीसरा महीना 16 मार्च 2021 अब इसको हम लोग कैसे मतलब निकालेंगे? तो हम लोगों को पता है ये पहले इसको जांच करेंगे। ये के इसको कैसे तोड़ेंगे? 2000 का वोट में कितना होगा? 0। अब इसके बाद इसमें कितना बच गया है? 21 बचा है ना? 21 में अब हम लोग मतलब ये हम लोग इसमें कितने वोट डे आएंगे?
जीरो, अरे वो डे था 4 4 5 1 वो डे निकालना पड़ेगा तो फिर एक पहुंच जाएगा ना। साधारण एक कोटे निकालने के लिए क्या करते हैं? ये मतलब एक वर्ष बचा है 4 से भाग करिए। ये एक वर्ष बचा है ना, एक वर्ष ये कितना है 365 है ना, तो इसका कितना वोट डे आएगा एक वर्ष का? एक वर्ष का वोट डे 2 एक आता है। एक साधारण हाँ, कितने है? हाँ, साधारण में एक आते हैं। एक आ गया ना। अब हम लोग मतलब इसका हम लोग पता चले कितना आ जाएगा एक। अब हम लोग मार्च का वो वाला कोडिंग वाला कितने दिन का होता है? 3 दिन का, मतलब 31 दिन का ना। हाँ 7 तरीके का ही इसके कितने वोट डे आएंगे? 3 दिन आएगा ना, ये 3 दिन हो गए। अब ये 16 को ये है, मतलब इसमें कितने वोट डे आएंगे? 4 4 16 दिन वाले में 7 वोट डे 7 से भाग कर रखे ना। 7 2 14। हाँ तो कितने हो गए? 2। अब हम लोग को ये पता चल, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5। अब इसको जोड़ देंगे। अब ये कितना है? 6। अब 6 वोट डे ये कौन सा? अभी थोड़ा सा इसमें और करना पड़ेगा। जनवरी का कितना है? 3 जनवरी का 3 और का फरवरी का 0 1 मान लो 0। ठीक। अब हम लोग मतलब ये जनवरी फरवरी क्योंकि ये मतलब एक साल और क्या कहते हैं मतलब 3 महीना, ये ज्यादा नहीं है, मतलब 22वां महीना का हम लोग कर रहे हैं। तो जनवरी फरवरी प्लस फरवरी इसका जनवरी का कितना है? 3 इसका 0 1 0 और इसका मतलब अब कौन कितने दिन का मात्र कितना है? 16 दिन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे सभी को, मतलब इसका वोट डे हम लोग निकाल ही सकते हैं। इसका वोट डे 16 दिन का कितना होगा? 2 दिन। अब हम लोग को इसका यहाँ पे एक वर्ष का कितना है? 1 दिन। ठीक। प्लस फिर क्या कहते हैं मतलब जनवरी का कितना है? 3 दिन। फरवरी का 0 और फिर मतलब इसका कितना दिन है? 2 दिन। अब इसको सब कुछ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 दिन। 6 दिन आया ना। हाँ 5 6। तो अब 6 वोट डी कौन किस दिन का था? शनिवार का था। हाँ 6 हाँ शनिवार कौन सा दिन रहा होगा? शनिवार। अभी मतलब कल इसको इस मेथड को अच्छे से बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज इसके आगे कल बताया जाएगा कैलेंडर का। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।